ये है मेरे रौनक जी और मैं इन्हीं के साथ पूजा में बैठूंगी और थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को दूंगी। शादी ब्याह जैसे रिश्ते कितने पवित्र होते हैं और उनके मायने क्या होते हैं। शादी के 7 वचनों में से एक वचन ये होता है कि पति और पत्नी हर धार्मिक काम को एक दूसरे के साथ बैठकर करेंगे। इसलिए मैं ये पूजा रौनक जी के साथ ही करूंगी, किसी पराये मर्द के साथ नहीं। वो क्या है कि हम गुस्ल खाने में गए थे, घाव धोकर हम बाहर आ गए। कंफ्यूज आ गए कि कैसे बाहर निकले। ऊपर दाएं बाएं है, कैसे निकले। भूल भुलैया ना टाइप की हवेली है, थोड़ा आपकी बहुत बड़ी हवेली, इसीलिए तो हम यही कह रहे थे कि कहाँ से निकलना है, एग्जिट कहाँ पर है। चल मेरे साथ। कौन था? आपका दीवाना था दीदी, जो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आपके कमरे तक पहुंच गया था। चलते हैं। बैठे जा रहा है लखन? जी मंदिर। मंदिर में क्या करने जा रहे थे? मंदिर में तो रहते हैं। हमने कहा था ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई दाएं, ना कोई बाएं। कोई है नहीं तो इसलिए मंदिर में ही रहते हैं। इंदर, इसका अपने अड्डे पे रहने का प्रबंध करो। मालिक हम मंदिर में। आज से तू हमारे अड्डे पे रहेगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। जी। पहले तेरे गांव में घुसा, फिर तेरे अड्डे में, और अब बहुत जल्द तेरे घर में घुसकर अपनी मुस्कान को तेरे चंगुल से छुड़ा के ले जाएंगे हम। दीदी, अगर हम इस नर्क से निकल नहीं पाए तो यहाँ रहने की आदत हम कैसे डालेंगे? यहाँ तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते हम। छोरी इतनी परेशान क्यों हो रही है? इस घर की आदत में डलने के और इस गांव के रंग में रलने के घने तरीके हैं हमारे पास। क्यों फिक्र कर रही है? मालिक ने कारोबार में घनी तरक्की पाई है, इसलिए उन्हें संजीव माई की पूजा दे रही है घर में, और वो नुचावे है कि पूजा में तू बैठे। छोरी, एक बात कान खोल के सुन लो मेरी। अच्छे ताई तैयार हो गए और बाहर आ जाओ। और तू चमकी, इस मुस्कान ने तैयार करेगी बिल्कुल अच्छी ताई। मन शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक से? मैं नहीं बैठूंगी किसी के साथ पूजा में। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे मेरे रौनक जी के पास वापस जाना है, वही मेरे सब कुछ है। इस घर से और इस घर के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं। चुप हो जा छोरी। इब का तेरे मुंह ते एक भी शब्द लिखड़ा ना, मेरे ते बुरा कोई नहीं होगा। आगे बात समझ में? 1000 बार तने समझा लिया कि इब यो एक तेरा घर है, तेरे दिमाग में बात नहीं घुसती के? रौनक रौनक, अरे जो सामने नहीं है वो जिंदगी में नहीं है। इब तू इस बात का समझौता कर ले छोरी कि इब तू विधानगढ़ की होगी है और अपना आखिरी सांस भी यहीं लेवेगी। मेरी यो बात अच्छी तरह घनी जल्दी समझ लिए, जिसके लिए तेरे लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अरे बे एक काम करो, फटाफट तैयार हो और बाहर आ जाओ। और सुन, घूंघट काट के आना है। मालिक के साथ उसके काम करने वाले भी हैं वहां।
दीदी, आप इनकी बात क्यों नहीं मान लेते? आप ही ने कहा था ना कि ये लोग बड़े खतरनाक है, फिर इनसे आप लड़ाई क्यों मोल ले रहे हो? चमकी, अन्याय को सहना नहीं चाहिए, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं लड़ूंगी और अपने रौनक जी के पास वापस जाकर ही रहूंगी। पर दीदी, अगर आपके पति आपसे प्यार करते हैं तो वो अब तक आए क्यों नहीं आपको बचाने? कहाँ है वो? रौनक जी को तो पता भी नहीं होगा कि सर जी ने मुझे कहाँ भेज दिया। तो वो पता कैसे लगाएंगे? पता लगाएंगे चमकी, जरूर पता लगाएंगे, क्योंकि रौनक जी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर उन्होंने ठान लिया तो वो करके रहते हैं। अपनी मुस्कान को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। तुम देखना, वो जरूर आएंगे। और जब तक वो नहीं आते, मुझे इन लोगों से लड़ते रहना है। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। पर दीदी, आप करने क्या वाली हो? मालिक, हुकुम ने चेतावनी दे के आया सुनो कि अगर ऐसी गलती दोबारा करने की कोशिश की तो घना खतरनाक खेल हो जाएगा। राम राम सरकार। राम राम। देश आया था कि आपने हमें पूजा के लिए बुलाया है। मैंने मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया है। हमारा पूजा में आना तो बनता है। आपने हमें इतनी इज्जत दी, थैंक यू। सरकार, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। नहीं, अकेले में बात करनी है आपसे। रे छोरा, हम भी अपना ही आदमी से, अब मालिक से जो बात करना से हमारा सामने भी कर सके। वो क्या है कि सरकार, पूरे गांव के सामने हमें बात नहीं करनी है आपसे, अकेले में बात करनी है, 1 to 1 सोलो। तो आइए ना जरा कोने में बात करते हैं, जरूरी है बहुत। रुक। सरकार, छोटी मुंह बड़ी बात, हम आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब दरख्वास्त करना चाहते हैं। देखिए, हुकुम ने जो किया गलत किया, सजा मिलनी चाहिए, बराबर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ही सोचिए, आप दोनों के जंग में बेचारे जो निर्दोष गांव वाले हैं वो पिस जाते हैं। खमियाजा किन्हें भरना पड़ेगा? गांव वालों को और मुस्कान को। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है मालिक। देखिए, हम सबके सामने बात नहीं कहना चाह रहे थे, इसलिए सोचा अकेले में आके आपको बोल दें। प्लीज एक बार सोचिए इसके बारे में। यह दुश्मनी आज की ना से लाखन, इसे इतने जल्दी भुलाया ना जा सके। अरे मालिक, हमारे मालिक, देखिए, ऐसा कौन सा जंग है जो बातों से नहीं जीत सकते? अरे बड़े बड़े जंग बातों से जीते गए हैं ना। अरे बात तो कीजिए। इस दुश्मनी का जड़ मेरा बाप था। वो हुकुम की माँ को उठा के ले आया था विधानगढ़। वैसे रिश्ते में तो हम दोनों भाई हैं, लेकिन इस भाईचारे को निभाने का दुश्मनी ही एक चारा है। तब से लेके आज तक दोनों परिवार, दोनों गांव एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि बीती बातें भुलाई नहीं जा सकती। ठीक है, हम मानते हैं, और भुलानी भी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार, अतीत की परछाई से निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए, एक बात जो है वो हम सब जानते हैं कि क्या बहुत ताकतवर है, लायन है, शेर साला। आपने जो दम है किसी में नहीं है। सबके
सबकी देखिए, सब आपको जय जयकार क्यों करते हैं? क्योंकि आप महान है, बहुत हिम्मत है आप में, और ये बात हुकुम भी जानते हैं। बस आप शांति का प्रस्ताव रखिए, पहल कीजिए आप, फिर देखिए कैसे नहीं मानेंगे वो आपकी बात। ऐसे में क्या होगा? गांव भी खुश, सब खुश, सब आपको दुआएं देंगे, और मुस्कान का जो झगड़ा है ना, ये समाप्त। काश हम तुम्हें बता पाते मुस्कान कि हम तुम्हारे सामने ही हैं, और बहुत जल्द तुम्हें यहां से ले जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये है मेरे पति रौनक सिंह जी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहां से भाग नहीं सकती, पर मुझे मेरे पति से कोई भी अलग नहीं कर सकता। सुनाई नहीं देता आप लोगों को? कब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ। ये मेरे पति है रौनक जी। ए छोरी बावली है तू, यो क्या ले रही? अरे का है तेरे पति? हमको तो नहीं दिखाई दे रहे। आंखें खराब हो गई है क्या? मेरे पति आपकी नजरों के सामने है, रौनक जी। ये है मेरे रौनक जी, और मैं इन्हीं के साथ पूजा में बैठूंगी और थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को दूंगी। शादी ब्याह जैसे रिश्ते कितने पवित्र होते हैं और उनके मायने क्या होते हैं। शादी के 7 वचनों में से एक वचन ये होता है कि पति और पत्नी हर धार्मिक काम को एक दूसरे के साथ बैठकर करेंगे। इसलिए मैं ये पूजा रौनक जी के साथ ही करूंगी, किसी पराये मर्द के साथ नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, पर मुझे मेरे पति से कोई भी अलग नहीं कर सकता। यो छोरी तो अपने पति के पास वापस जाने के लिए मरी जारी से। अब हम इसे इसके पति से मिलवाएंगे। खैर तू दरोगा, हमारी बात ने ध्यान से सुन। जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। वैसे जिस घर में औरतों की इज्जत करना ही कोई नहीं जानता, वहां देवी की पूजा होनी ही नहीं चाहिए। बस। तमाशा हो रहा है क्या यहाँ? हैं? चल, चल। अम्मा, अम्मा,
अम्मा, इसके हाथ में जो ये इसका पति का पुतला से ना, इसने इसकी आंख के सामने यहीं फूंक। छोरी कितनी ढीठ सा तू। मैंने लाख समझाना था, तेरी बुद्धि में मेरी बात को ना आती। मैंने कहा था ना तेरे ते कि फिर इसी गलती ना करिए, पर तू अपनी हरकत से बाज नहीं आती। रहने दे ना। छोड़ इसने। जला दो। तुम लोग जितने पुतले जलाने हैं जला दो, पर एक बात याद रखना, मेरे दिल में जो प्यार है रौनक जी के लिए, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं। इसे कमरे में ले जाके बंद कर दे और पूजा खत्म करो। लाखन, तू चल मेरे साथ। भीतर कमरे में बंद रहोगी तो थारी अकल ठिकाना आ जाएगी। आगे बात समझ में। चल। तो कोई नहीं है। क्या हुआ दीदी? मतलब आपके पति यहाँ आ चुके हैं? कहा था ना मैंने तुम्हें, कहा था ना, हे रौनक जी मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। देख, ढूंढ लिया उन्होंने मुझे। पर प्रॉब्लम यह है कि पुलिस स्टेशन कैसे जाऊं? दरवाजा बाहर से बंद है।